नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय सन्यासी बाबा की। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे हमें अलमारी में नहीं रखना चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे हमें अलमारी में रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम हमारे पूज्य गुरु जी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार द्वारा बताए गए घर में रखी अलमारी के कुछ ऐसी चीज़ें जिनका सीधा प्रभाव हमारी जीवन शैली पर पड़ता है। दोस्तों, यदि आप अपने घर में धन और खुशियों को लाना चाहते हैं तो ऐसे में आप अपने घर की अलमारी में कुछ चीज़ों को रखकर अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हनुमान जी महाराज के प्रिय भक्त हैं या उनकी पूजा आराधना करते हैं तो दोस्तों वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी श्रद्धा के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार अवश्य लिखें, ताकि आपकी हर मनोकामना बालाजी सरकार अवश्य पूरी करे। इसी के साथ दोस्तों, आपको वीडियो को हमेशा की तरह अंत तक जरूर देखें ताकि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो लाए उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं अलमारी में रखने वाली उन चीज़ों के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपकी घर की अलमारी के ऊपर अगर कोई कबाड़ का सामान रखा गया है तो उन्हें तुरंत वहां से हटा दें ताकि आपको किसी भी तरह की धन संबंधी परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। दोस्तों, घर की अलमारी की ऊपरी सतह हमेशा साफ सुथरी रखें। उसके पीछे हमेशा 4 अंगुली जितना गैप रखें ताकि आप अपनी अलमारी की साफ सफाई कर सकें। इसी के साथ दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें कि अलमारी के आसपास किसी भी अलमारी के आसपास अलमारी के नीचे थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाकर रखें ताकि वहां पर किसी भी तरह की मकड़ी के जाल न हो सके। दोस्तों, अगर आपकी घर की अलमारी के आसपास मकड़ी के जाल हैं तो उन्हें तुरंत वहां से हटा दें, क्योंकि दोस्तों मकड़ी के जाल घर में दरिद्रता के साथ घर में बीमारी लाते हैं। तो दोस्तों, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें। इसी के साथ दोस्तों, घर की अलमारी हमेशा उत्तर या पश्चिम दिशा में रखें। इस बात का विशेष तौर पर आप ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार धन की अलमारी उत्तर या पश्चिम दिशा में रखने से घर में धन संपदा की वृद्धि होती है और आपकी तिजोरी धन से भरी रहती है। तो दोस्तों, अब हम चलिए जानते हैं उन अलमारी में रखने वाली उन चीज़ों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहली नंबर पे है दोस्तों, अपने घर की अलमारी में आपको खंडित हमेशा भोजपत्र नहीं रखना चाहिए। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें। दोस्तों, हमेशा अपने घर की अलमारी में हमेशा एकदम साफ सुथरा, एकदम खंडित न किया हुआ भोजपत्र रखना चाहिए और उस पर आपको लाल संदेश से लाल चंदन लाल चंदन और आपको एक मोर पंख से, उसके बाद मोर पंख से अब आपको उस भोजपत्र पर श्रीम लिखना है। दोस्तों, इसके बाद आप अपनी तिजोरी में उस भोजपत्र को रख देना है। दोस्तों, ऐसा करने से आप देखेंगे कि दिनों दिन आपकी घर की अलमारी में धन की वृद्धि होती रहेगी। इसके अनुसार दोस्तों, दूसरी बात यह है कि यदि आप अपने घर की अलमारी में हल्दी की गांठ रखते हैं तो भी आपको विशेष तौर पर फायदा मिलेगा। दोस्तों, इसके लिए आपको तिजोरी में एक पीले कपड़े में हल्दी की गांठ को बांधना है और रखना है, उसके साथ उसको रख देना है। साथ ही दोस्तों, उसमें आपको कुछ कौड़ियाँ और चांदी के सिक्के या तांबे के सिक्के भी आपको आसपास रखना है। इसके बाद आपको पीले चावल उस तिजोरी में रखना है। ऐसा करने से आपके घर में धन और खुशियों का आगमन होगा। दोस्तों, अगला तीसरी बात यह है कि अगर आप अपनी तिजोरी में अगरबत्ती, चंदन की बटी या इत्र की शीशी रख सकते हैं, जिससे आपकी तिजोरी में खुशबू बनी रहेगी। और इसके साथ ही आप पीतल या तांबे के सिक्के या पीली कौड़ी या दक्षिणावर्ती शंख भी रख सकते हैं। इससे आपके घर में दुगुना धन की वृद्धि होगी और आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहेगी। साथ ही माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अगली और चौथी बात यह है कि दोस्तों, आप अपने घर की अलमारी में हमेशा श्रीफल या पूजा की सुपारी भी रख सकते हैं। बता दें कि छोटी सी सुपारी श्री गणेश और गौरी के रूप में भी मानी गई है। ऐसे में आप इस अलमारी में रखते हैं तो माँ लक्ष्मी का विशेष निवास स्थान होता है और विघ्नहर्ता गणेश की कृपा से आपकी जितने भी घर की जो भी विघ्न बाधा है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। साथ ही दोस्तों, दीपावली में की गई पूजा की सामग्री को 5वें नंबर पर आती है। दोस्तों, दीपावली में की गई पूजा की सामग्री को आपको
घर की धन जो रखने वाली अलमारी है उसमें रख देना चाहिए। उसमें रखने से उसकी रोज दिन आपको पूजा करनी चाहिए और श्री सुख श्री सुख का पाठ करना चाहिए। साथ ही दोस्तों माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र का भी आपको नित्य प्रतिदिन 3 माला करनी चाहिए, ताकि आपके घर में हमेशा धन संपदा आती रहे और आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। दोस्तों तो ये थे कुछ ऐसी चीज़ें जिसे अगर आप अपने घर में रखते हैं तो आपके घर में दिनों दिन धन की वृद्धि होगी। साथ ही अलमारी में रखी गई इन वस्तुओं से आपको विशेष फल प्राप्त मिलेगा और आपकी आर्थिक संबंधी जो भी परेशानी आ रही है वह हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो दोस्तों हमें आपसे आशा है कि हमारे द्वारा बताई गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। साथ ही दोस्तों यह जानकारी आप अपने सोशल मीडिया ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप व फेसबुक पर भी शेयर करें, ताकि अन्य लोगों को भी यह जानकारी प्राप्त करके वह भी अपने जीवन में आ रही समस्त परेशानी को दूर कर सके। साथ ही दोस्तों उनको अलमारी के बारे में इन सभी बातों का अगर ध्यान नहीं है तो ये वीडियो के द्वारा जान के वह भी इन हमारे अलमारी में रखी उन चीज़ों के बारे में सतर्क रह सके और उन चीज़ों को जानकर उन उपाय को करने से उनके जीवन में हमेशा खुशी और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहेगी। तो दोस्तों यह थी कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आपको पूर्ण रूप से समझ आई होगी। तो इसी के अनुसार दोस्तों अब हम आपसे विदा लेते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, धन्यवाद।